हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 6.5 का तीसरा क्वेश्चन और ये हमारा 19वां लेक्चर होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है दी हुई आकृति में, ठीक है, दी हुई आकृति में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है तथा AC लंब है BD पर, ठीक है। करा दर्शाइए कि पहला करा AB² बराबर BC इंटू BD, ठीक है। उसके बाद दूसरा करा AC² बराबर BC इंटू DC और तीसरा करा आपका AD² बराबर BD इंटू CD। तो पहला सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले दिया क्या है, ABD एक समकोण है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका A समकोण है, जिसका A क्या है, समकोण है, ठीक है। और AC लंब BD है, ठीक है। यह हमारे पास दिया गया, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है, करा AB यानी करा AB² बराबर हमें क्या सिद्ध करना है, BC इंटू BD, यानी हमको यह पूरा त्रिभुज लेना है, ठीक है। क्या करना हमें, BC इंटू BD, यानी हमें यह त्रिभुज और यह पूरा त्रिभुज लेना होगा, तभी हमारा हो पाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ACB में, ठीक है। हमने क्या किया, त्रिभुज ADB को लिया और ACB को लिया, ये हमने लिया, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, कोण DAB बराबर क्या है, कोण DAB क्या है, DAB बराबर क्या होगा, कोण ACB होगा, ACB होगा। क्यों, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री, यह लंब है, AC लंब BD है, तो लंब है तो यानी क्या कोण बनाएगा, दोनों क्या करेगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है। और हमारा क्या है, कोण DAB, सॉरी हाँ DAB या फिर DBA, क्या DBA बराबर होगा कोण CBA के। यह क्या उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ए समरूपता से क्या कहेंगे हम, ए समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज, देखिए यहां पर A के सामने का कोण क्या है, C है, त्रिभुज CB के सामने का कोण क्या है, B है, CBA होगा। यह क्या होगा, बराबर होगा। जब यह क्या होगा, जब यह समरूप होगा, तो आप जानते हैं कि जब यह समरूप होता है, कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। उनके संगत भुजा क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, यह आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, AB, तो हम क्या लेंगे, AB बटे क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा, बराबर होगा क्या, हमें क्या लाना है, BD भी लाना है, ठीक है। तो BD बटे क्या हो जाएगा, यहां से BD बटे क्या हो जाएगा, BA हो जाएगा, BA या AB, बात देखिए हुआ, ठीक है। BA लीजिए या फिर AB लीजिए, ठीक है।
ये हमारा बराबर हो जाएगा। तीसरा हम डीए को इसने इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं है। क्या लिख सकते हैं आप, समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा समानुपाती होती है, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से अब हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम इधर गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, यानी तिर्यक हम गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए बी स्क्वायर बराबर सी बी इंटू क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। सी बी इंटू क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। ये हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया। क्या कर दिया हमने, प्रूफ कर दिया। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दूसरा वाला सॉल्व करने के लिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये आपका क्या है, ये आपका डी है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, दूसरा देखिए, दूसरा देख लीजिए। दूसरा क्या सिद्ध करना है, हमें एसी सिद्ध करना है। एसी बराबर क्या है, एसी स्क्वायर बराबर क्या है, बीसी इंटू क्या है, डीसी। यानी हमें पूरा त्रिभुज नहीं लेना है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहां पर आप देख लीजिए, कोण ए बराबर क्या है, कोण डी ए सी बराबर होगा, सॉरी डी ए सी प्लस बी ए सी, कोण बी ए सी। क्योंकि ये क्या रहा, विभाजित कर रहा है। सी ए क्या कर रहा है, कोण ए को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, इसलिए होगा। और कोण ए बराबर क्या है, 90 डिग्री है। कोण ए बराबर क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। अगर हम क्या करें, माना कोण बी ए सी बराबर x, ठीक है। तो कोण बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो कोण डी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए डी ए सी अगर हम इसको इधर करेंगे तो 90 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 90 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। यह हमारा हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब त्रिभुज, अब क्या करेंगे हम, त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में कोण सी बी ए प्लस कोण बी ए सी प्लस कोण ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो अगर हम क्या करें, इस कोण को निकालें, कोण सी बी ए को, क्या निकाले हम, सी बी ए को, कोण सी बी ए बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस, हमने क्या माना है, बी एस सी को क्या माना है, एक्स माना है। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और यह क्या है, ए सी बी, कोण बी ए सी, कोण ए सी बी, यह हमारा क्या है, लंब है, यानी यहां पर क्या बनेगा, हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्या हो जाएगा, -90 हो जाएगा। तो यहां से जब हम निकालेंगे तो कोण सी बी ए बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 90 घटेगा तो क्या बचेगा, 90 बचेगा। 90 माइनस एक्स, इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेते हैं। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब त्रिभुज डी ए सी में, त्रिभुज डी ए सी में, त्रिभुज डी ए सी में,
त्रिभुज डी ए सी में, ठीक है। सेम इसी प्रकार जब हम निकालेंगे तो कोण डी कोण क्या हो जाएगा, कोण सी बी ए इसे माने ना, सी डी ए, कोण सी डी ए बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा, इस कोण को निकालने के लिए क्या करेंगे 180 में से ये दोनों कोण घटा देंगे तभी तो निकलेगा। तो कोण डी सी ए या फिर ए सी डी, कोण ए सी डी माइनस कोण डी ए सी क्या हो जाएगा, कोण डी ए सी, यह हमारा होगा 180 में से यह दोनों कोण घटा देंगे तो इस कोण का मान निकल जाता है, ठीक है। यह हमारा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, कोण सी डी ए बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस ए सी डी का मान कितना है 90 डिग्री है, माइनस डी ए सी, तो डी ए सी का मान हमारे पास क्या है, डी ए सी का मान है हमारे पास 90 माइनस एक्स, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो कोण सी डी ए बराबर हमारा क्या होगा, देखिए 180 में से 90 घटेगा तो क्या बचेगा 90 बचेगा, ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 90 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स, माइनस से माइनस कटेगा कोण सी डी ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स बचेगा। इसे हम क्या करेंगे समीकरण 4 मान लेंगे, इसे हम क्या करेंगे समीकरण 4 मान लेंगे, ठीक है। दूसरे वाले क्वेश्चन की तरह एकदम सेम लगेगा ये भी आपका, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्या आपका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज ए सी डी हो गया ए सी बी में। तो यहां पर ध्यान दीजिए आप, यहां से क्या है ए सी बी में समीकरण 1 और 4 से, 1 व 4 से, समीकरण 1 व 4 से, 1 और 4 देखिए इनका क्या है दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष क्या होगा बराबर होगा, कोण बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा सी डी ए हो जाएगा, कोण सी डी ए हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, अब आप क्या कीजिए समीकरण 2 और 3 को देखिए, समीकरण 2 व 3 को देखिए, 3 से हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी देखिए दायां पक्ष आपका बराबर है तो बायां पक्ष क्या होगा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो कोण डी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा कोण सी बी ए, यह हमारा क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। और क्या है हमारे पास, ठीक है, यह दोनों कोण हो गए हमारा, ठीक है। और क्या हो जाएगा इन दोनों में क्या हो जाएगा AC क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं इसलिए हम कह सकते हैं एंगल साइड एंगल समरूपता से त्रिभुज क्या ए बीच वाला ध्यान देंगे आप कोण बी सी ए बी ए सी, कोण क्या हो जाएगा बी ए सी, इसमें ना बी ए सी बराबर होगा किसके
कोण सी डी ए, बी ए सी और बी ए सी, ठीक है। ये आपका इधर कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कर लेंगे आप, ए वाले के साथ में इसको कर लीजिएगा। कोण सी बी ए बराबर होगा डी ए सी के, कोण डी ए सी के, ठीक है। कोण ए, कोण बी, और क्या हो जाएगा, सॉरी, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज डी ए सी के, डी ए सी के, ठीक है। जब यह दोनों क्या होंगे, त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे, तो इनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं, दो समरूप त्रिभुजों की। यह तो आप सभी जानते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ए सी, हम क्या लेंगे, इसको लेंगे ए सी, तो क्या हो जाएगा हमारा ए सी बटे क्या हो जाएगा, इसको यानी बीच वाले को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा डी सी या फिर सी डी, डी सी हो जाएगा, बराबर होगा किसके, हमें और क्या सिद्ध करना है, बी सी। हम क्या करेंगे, इसको लेंगे बी सी, ठीक है। तो पहले वाले को छोड़ेंगे, दूसरे वाले को लेंगे ए सी, यह हमारा हो जाएगा। कहीं गड़बड़ हो गया क्या, एसी लेना है, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, एसी लेना है। एसी लेंगे हम, पहले वाले को छोड़ेंगे दोनों, पहले वाले को इसमें भी छोड़ेंगे, पहले वाले को इसमें छोड़ेंगे, तो बीसी और एडी सेम सेम आपको यहीं से आपको देख कर लेना है, ठीक है। आप क्वेश्चन में लिख लेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती है, ठीक है। तो अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर क्रॉस गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी सी इंटू डी सी। ये भी क्या हो चुका हमारा, सॉल्व हो चुका। तो स्क्रीनशॉट दीजिए। यह क्वेश्चन आपका दूसरे वाले क्वेश्चन की तरह सेम आपका, इस वाले क्वेश्चन में कोई भी आपकी चेंज नहीं है, बस आपका ये एबीसीडी बस चेंज है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये बड़ा है, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या, हमें सीधे क्या करना है, एडी, यानी एडी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बीडी, क्या होगा हमारा, बीडी क्या होगा हमारा, बीडी इंटू क्या होगा, सीडी होगा, बीडी इंटू क्या होगा, सीडी, यानी बीडी देखिए तो यानी हमको पूरा लेना है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा ए सी डी, ए बी डी, इसमें क्या होगा, कोण बी ए डी बराबर होगा कोण ए सी डी के। क्यों, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री, क्यों क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री, ये दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और क्या होगा, कोण ए डी सी, ए डी बी बराबर होगा कोण ए डी सी के, क्योंकि क्या उभयनिष्ठ है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ए समरूपता से, ए समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी समरूप होगा त्रिभुज सी डी ए के, सी डी
एक है। जब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, तो इनकी संगत भुजा क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो हमें क्या करना है, एडी लेना है, यानी पहले वाले को लेंगे, इन दोनों को लेंगे एडी, ठीक है, बटे में इनकी संगत भुजा क्या होंगी, सीडी होंगी, बराबर होगा किसके, और हमें क्या लेना है, बीडी लेना है। ये हमारा हो जाएगा बीडी या फिर डीबी, ठीक है। तो बीडी बीडी बटे क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। जिस तरह से आप यहां से लेंगे और आपको इस बीच वाला मिलाकर देख लेना है कि इसके नीचे यह है, फिर यह है, फिर कोई और है, ठीक है। तो यह होगा पहले, फिर यह होगा, फिर कोई और होगा, ठीक है, कोई और कोण होगा। इस तरह से आपको मिला कर लेना है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, सब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू सी डी। यह भी हमारा क्या हो चुका, सॉल्व हो चुका। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लीजिए आप, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कर रहा है। आप जब भी बैठिएगा किताब लेकर सामने बैठिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। यहां होना चाहिए आपका एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है, लेकिन नहीं दिया, कोई बात नहीं। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर क्या है, 2AC स्क्वायर। क्या करना है, 2AC स्क्वायर सिद्ध करना है। सॉल्व करेंगे हम। क्या कर रहा है, एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु क्या होता है, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या हो, बराबर हो, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ठीक है। ये आपका समकोण है, ये आपका बी है आपका यह, और ये क्या आपका सी है, सी आपका समकोण हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका त्रिभुज है। तो क्या कह रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यह हमारा कर्ण है। कर्ण किसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यह दोनों भुजा बचेंगे, तो यह भुजा क्या हो जाएंगे, बराबर है। ए बी सी सॉल्व करेंगे हम। ए बी एक समकोण एक समबाहु त्रिभुज है। इसलिए क्या होगा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बी हो जाएगा। और कोण सी समकोण है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या है, ए बी है, तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। लंब क्या हमारे पास, ए सी है, प्लस आधार क्या हमारे पास, सी बी है, सी बी या फिर बी सी, बात एक ही हुआ। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस, यहां पर ध्यान दीजिए सी बी बराबर क्या है, ए सी है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, ए सी का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर 2ac स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यह क्या हो गया हमारा, सिद्ध हो चुका, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हमारा क्या हो चुका, सिद्ध हो चुका, स्क्रीनशॉट लीजिए आप, बस यही था हमारा। चलिए इसमें हमने किया क्या, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। चूंकि यह समकोण त्रिभुज है तो इसमें क्या होगा, कर्ण सबसे लंबी भुजा होगी। जब एक कर्ण सबसे लंबी भुजा होगी तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, लंब और आधार को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं इस पाइथागोरस क्या समकोण त्रिभुज था, तो हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उसी पर हमने रखा, हमारा आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए आप, पांचवा क्वेश्चन, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी है, जिसमें ए सी बराबर क्या है, बी सी है। यदि ए बी स्क्वायर है, करा यदि ए बी स्क्वायर बराबर क्या है, 2ac स्क्वायर है, 2ac स्क्वायर है, तो सिद्ध कीजिए कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। देख रहे हैं ना, पहले यही करवाया कि समकोण त्रिभुज है तो यह हमें यह सिद्ध करना है, लेकिन अब यह दिया है तो हमें क्या सिद्ध करना है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो क्या मान लेंगे हम, चित्र क्या होगा हमारा, सोल्व करेंगे, चित्र हमारा क्या होगा, एबीसी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इस तरह से एबीसी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एसी बराबर क्या है, बीसी है, ए बी सी। ठीक है, एसी बराबर क्या है, बीसी है, एसी बराबर क्या है, बीसी है। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, एसी बराबर बीसी तथा ए बी सी तथा ए बी स्क्वायर बराबर क्या है, 2ac स्क्वायर,
यह क्या हमें दिया है, यह हमें क्या दिया है, तथा त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज है क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे हम ले लेंगे ए बी स्क्वायर बराबर क्या है 2ac स्क्वायर। ठीक है, इसे हम मान लेंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर को क्या, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है हमारा, हम लिख सकते हैं इसे ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं 2ac स्क्वायर को। ठीक है, चूंकि ए सी बराबर क्या है बी सी है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण ए बी है। ए बी क्या हो जाएगा, इसका कर्ण हो जाएगा, इसका कर्ण क्या है ए बी है। ठीक है, कर्ण क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, और कोण सी समकोण है। तो समझ सकते हैं यह क्या है, यह कर्ण है, कर्ण के सामने की भुजा क्या होती है समकोण, सामने का कोण क्या होता है समकोण होता है, यह हम मान लेंगे। कर्ण के सामने का कोण क्या होता है समकोण होता है, ये आप सभी जानती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत। मैं आशा करता हूं कि आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।